लुड्डन से आपको बताते चले, थाना लुड्डन के इलाका में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 3 कस नामालूम मुलजिमान मियां हाकिम से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हुए थे। 15 पर डकैती की कॉल, पुलिस ने अहम पॉइंट्स पर नाकाबंदी करवा दी थी। भिंडी जतेरा के करीब मुलजिमान का पुलिस से टाकरा हुआ। मुलजिमान को रुकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने आड़ लेकर जान बचाई, जबकि क्रॉस फायरिंग भी की गई। फायरिंग के दौरान एक नामालूम डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि पुलिस की सरकारी गाड़ी को भी नुकसान हुआ। पीर महल से आपको बताते चले, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। तालिबात मुख्तलिफ मुकाबलों में फन के खूब जौहर दिखाए। नवाज दानिश, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कुलसूम दुरानी, मलिक तारक ऐवान थे। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन में प्रिंसिपल प्रोफेसर नासिर महमूद की जानिब से दूसरा सालाना स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज टोबा हक नवाज दानिश, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पीर महल कुलसूम दुरानी और मलिक तारक ऐवान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मैडम सबाहत ने स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए। कॉलेज की तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों का मुजाहरा पेश किया। रस्साकशी, बोरी रेस, क्रिकेट समेत कई खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। शुरका और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद की खूब पजीराई की। रिनाला खुर्द के गाँव 23 1RB में मकान की बोसीदा छत गिरने से मलबे तले दबकर एक खातून जाम हक, एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर इनकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अफजल कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला खुर्द के नवाही गांव 23 1RB में मेहनत कश नदीम के मकान की छत अचानक धमाका के साथ गिर गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन और एक मर्द मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1112 की टीम इतला मिलते ही जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मलबे तले दबे हुए अफराद को बाहर निकाला गया। इस दौरान एक खातून मौका पर जाम बहक हो गई, जबकि 2 जख्मियों अरशद और नजमा को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया। यहाँ पर डॉक्टर्स इनकी जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने वकुआ की तहकीकात का आगाज कर दिया। महकमा मादनियात का कारकुन मजदूरों की खवातीन को खुद कफील करने का शानदार कदम। मानियंस वोकेशनल इंस्टीट्यूट जिला चकवाल में खवातीन सिलाई मशीनों की तकसीम। 24 खवातीन ने मानियंस वोकेशनल इंस्टीट्यूट 1 साल का फ्री तरबीती कोर्स मुकम्मल किया। कोर्स के 1 साल के अरसे के दौरान तमाम खवातीन को 1000 रुपए माहाना वजीफा दिया गया। कोर्स मुकम्मल करने पर कारकुन मजदूरों की तमाम खवातीन में सर्टिफिकेट और सिलाई मशीनें भी तकसीम की गई। सियालकोट में ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में रेस्क्यू 1112 ने हंगामी सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई के लिए फर्जी मश्क का इनेकाद किया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू नुमाइंदा और फोकल पर्सन ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट अरसल जलील भट्ट के मुताबिक फर्जी मश्क डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की जेरे निगरानी इनेकाद पजीर हुई। मश्क आग लगने और जलजिला आने के खतरात से निमटने के लिए की गई और इसका मकसद कॉलेज के तालिबे इल्म और उस्ताद और स्टाफ को तरबियत देना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल जैसे बुलंद इमारत में फंसे लोगों को नीचे उतारना, आग पर बर वक्त काबू पाने का अमली नमूना पेश किया गया। रेस्क्यू 1112 ने रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू और फायर के आलात के न सिर्फ स्टॉल लगवाए बल्कि इन आलात को इमरजेंसी में चलाने का अमली नमूना भी पेश किया। लियाकतपुर की धरती का एजाज एडवोकेट जाम मोहम्मद आजम को हाईकोर्ट बार भावलपुर बेंच के बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब कर दिए गए। ओहदेदारान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन लियाकतपुर के वफद की मुलाकात मुबारकबाद पेश की। तफसीलात देखते हैं तारक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर की धरती के सपूत एडवोकेट जाम मोहम्मद आजम उन्नड़ हाई कोर्ट बार बहावलपुर के बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब हो गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन लियाकतपुर के सरप्रस्त तारक महमूद शाद, सदर मलिक नदीम अजहर, जनरल सेक्रेटरी जाम मोहम्मद इकबाल टामरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अबू हुरैरा इलवी, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात अरशाद अहमद वास्ती, चेयरमैन कल्चरल विंग नवीद बलोच, चेयरमैन मसालती कौंसल मुमताज़ हुसैन बलोच की जानब से मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर सदर बार सरदार असद नवाज खान चांडिया, साबक नैब सदर शाहिद खान सजरानी, साबक जनरल सेक्रेटरी बार समीन अली सिंधु, अल मुस्तफ़ा ग्रुप के सरगर्म कारकुन एडवोकेट कमर सुहेल चौधरी और सोशल मीडिया एक्टिवेट नुमान सईदी रहमानी भी मौजूद थे। एमरा ओहदेदारों की तरफ से अजरक और माला पहनाकर मुबारकबाद पेश की गई। कैमरा टीम के साथ तारक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर।
اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد کا قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی۔ قبضہ مافیا کا عرصہ دراز سے 8 ایکڑ قیمتی اراضی اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے تھے۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض احمد محل کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد محمد سلیم آسی نے قبضہ مافیا کے خلاف محکمہ ریونیو افسران اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے سیالکوٹ روڈ عقب ہوا ہسپتال واقع کروڑوں روپے مالیت کی زرعی اور رہائشی 8 ایکڑ اراضی جو کہ پنجاب حکومت کی ملکیت ہے، جس پر عرصہ دراز سے اکبر اور نواز وغیرہ قابض تھے اور اس کو ذاتی استعمال میں لا رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے عملہ کے ہمراہ بھاری مشینری کی مدد سے کھیتوں میں کھڑی فصل اور زمین پر بنے ڈیرے وغیرہ کو مسمار کر دیا۔ وزیر آباد سے آپ کو بتاتے چلے ریلوے ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ ریلوے ورکرز یونین کے عہدیداروں نے وزیر آباد میں ورکرز کے حق میں بھوک ہڑتال کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں جمشید شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ریلوے ورکرز یونین نے ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف وزیر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا۔ ریلوے یونین کے عہدیداروں یونس بٹی، تنزیل اختر بٹ، رانا جاوید، ایم رشید اور دیگر نے کہا کہ ملک میں بدترین مہنگائی کا عالم ہے۔ ریلوے کے ملازمین کو پچھلے 2 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بال بچوں سمیت فاقوں پر مجبور ہیں۔ تنخواہیں نہ ملنے والے متاثرین میں ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور، گارڈ، رننگ سٹاف، گینگ مین، شیف سٹاف اور درجہ چہارم کے ملازمین شامل ہیں۔ یونین عہدیداروں نے کہا کہ ملازمین کو جلد تنخواہوں کی ادائیگی نہ کی گئی تو پورے ملک میں ریل کا پہیہ جام کر دیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کا بندوبست کروایا جائے۔ ریلوے ملازمین نے راولپنڈی سے لاہور جانے والی ریل کار کو بھی وزیر آباد اسٹیشن پر روکنے کی کوشش کی، لیکن افسران کی مداخلت پر اسے جانے دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ آگے بڑھیں گے۔ بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام الائیڈ اسکول ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ 2023 کا رزلٹ اعلان۔ اس موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے 1080 اسٹوڈنٹس نے ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ میں شرکت کی۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام الائیڈ اسکول ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ میں نمایاں کارکردگی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز ملک سرور نواز کھاوڑ نے انعامات تقسیم کیے۔ الائیڈ اسکول ٹیلنٹ ہنٹ ٹیسٹ میں ضلع بھر کے ہونہار طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پوزیشن ہولڈر بچوں میں آج مختلف انعامات، کیش پرائز اور فری ایجوکیشن اسکالرشپس تقسیم کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مختار علی تھے۔ پہلا انعام الائیڈ اسکول بھکر کی اسٹوڈنٹ عالیہ بطول نے 50,000 کیش اور فری ایجوکیشن اسکالرشپس اور انعام وجیہہ شاہد جن کو 20,000 کیش فری ایجوکیشن اسکالرشپ۔ تیسرا انعام تطہیر 10,000 کیش اور فری ایجوکیشن اور اسکالرشپ۔ چوتھا انعام اردین فاطمہ 3,000 کیش پرائز اور ماہانہ فیس میں 75% رعایت۔ پانچواں انعام طیبہ غفار 3,000 کیش پرائز، ماہانہ 75% رعایت۔ ان بچوں نے ٹیلنٹ ہنٹ میں نمایاں انعام حاصل کیے۔ لیاقت پور سے آپ کو بتاتے چلے صحرائے چولستان جھوک فرید کے مقام پر حضرت خواجہ غلام فرید روحی امن میلہ سج گیا۔ چولستان میں سجنے والے میلے میں صحرا کی خاموش فضاؤں کو معطر کر دیا۔ طارق محمود شاد کی رپورٹ کے مطابق روحی امن میلے رنگا رنگ کے مناظر نے جنگل میں منگل کا سما باندھ دیا۔ لیاقت پور سرائے چولستان جھوک فرید کے مقام پر حضرت خواجہ غلام فرید روحی امن میلہ سج گیا۔ گھوڑا ڈانس، زور آزمائی اور اونٹ کے مقابلوں نے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ میلے میں ڈھول کی تھاپ پر جھومر اور رقص نے شائقین کے دل موہ لیے۔ روحی امن میلے میں پنجاب سمیت 4 صوبوں سے چاہنے والے شریک ہوئے۔ صحرائے چولستان میں سجنے والا یہ میلہ جہاں چولستان کے باسیوں کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے، وہ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بھکر سے آپ کو بتاتے چلے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد احوان کا منی زو بھکر کا دورہ۔ شہریوں کو میسر سستی تفریح کے ذرائع کی مناسب انداز میں دیکھ بھال یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے منی زو کی انتظامیہ سے زو میں موجود جانوروں اور پرندوں کی تعداد، ان کے لیے استعمال ہونے والی روزانہ کی بنیاد پر خوراک کی مقدار اور دیگر تفصیلات کی رپورٹ فوری طلب کر لی، جس کا بنیادی مقصد مؤثر چیک اینڈ بیلنس کے عمل کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے منی زو کو شہریوں کے لیے عمدہ تفریح کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ زو میں بہترین شجرکاری بھی کی جائے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں انہوں نے منی زو میں کام کرنے والے ملازمین کی تعداد اور ڈیوٹی روسٹر پر مبنی رپورٹ بھی طلب کی۔
पाक पतन के नवाही गांव में उबाश शख्स ने 8 साल बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना डाला। ज्यादती का शिकार मासूम बच्ची को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़या पाक पतन के नवाही गांव 21 में पेश आया, जहां उबाश शख्स ने 8 साल गरीब मेहनत कश की 8 साल मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बना डाला। जख्मी बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा वालिदैन के मुताबिक मुलजिम ने दीवार फलांकर बच्ची को घर में अकेला पाकर ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ताहाल फरार न हो सका। तांदे हवाला से आपको बताते चले, जहां अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया, जिसमें गरीब और यतीम बच्चियों की शादियां करवाई गईं, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी साबिका MPA जाफर अली होचा ने भी शिरकत की। फाउंडेशन की जानिब से बच्चियों को जहेज और मैरिज हॉल में बारातियों के खाने का अहतमाम किया। अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन खुशनूद अशरफ का इस मौका पर क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल अशरफ वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन खुशनूद अशरफ बोल रही हूँ। और मेरे चैरिटी का काम जो है, जो हम इज्तिमाई शादियाँ करवा रहे हैं, पिछले साल से हमने इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम किया हुआ है। उसके पहले भी हम करवाते थे। इसके अलावा पानी का इंतज़ाम है, फ्री मेडिकल्स हैं, और तालीम का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमने फ्लड ज़दगान के लिए भी हम उधर सिंध में सामान लेके गए थे। और अब एक स्कूल खोला है जिसमें जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन होगी। और इसके अलावा जो भी मुझसे बनता है वो काम करती हूँ। इस सिलसिले में मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरे बेटे, तीनों बेटे मेरे साथ हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं जो कि मेरी इस नेक काम में मेरी हेल्प कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी मैं इस काम को जारी रखूँगी। आप लोगों, अगर कोई लोग इस फाउंडेशन की मदद करना चाहते हैं तो वो मेरा भाई मेरे साथ काम करता है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान में भी हम काफ़ी काम करते हैं, और वहाँ सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। बाकी अल्लाह ताला मुझे और काम करने की तौफीक अता फरमाए। मरी से आपको बताते चले, साबिका वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि असलहा लाइसेंस मैं खुद जारी करता था, मुझे मेरा लाइसेंस नहीं मिल रहा है, मेरे घर में डकैती की गई। शेख रशीद की गुफ्तगू। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी दूंगा, पहले ही 2 कंबल हवालात में छोड़ आया। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जेल भरो तहरीक की। इस मुल्क को सिर्फ अदलिया ही बचा सकती है। मजीद तफसीलात जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जेल भरो। कल रावलपिंडी का नंबर है, और आज बड़े अहम 72 घंटे हैं। सुप्रीम कोर्ट, इस मुल्क का अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और अदलिया इस मुल्क को बचा सकती है। बाकी तो चोर, डाकू, लुटेरे मुसल्लत हो गए। देखें, एक असला मेरे घर में डकैती की गई, और मैं खुद असला लाइसेंस जारी करता हूँ, और मेरा लाइसेंस ही असला है, वो मुझे नहीं मिल रहा। सिर्फ ये क्योंकि केस को सीरियस करने के लिए कि भी एक शख्स जो खुद असले का लाइसेंस जारी करता है, उसका लाइसेंस ही असला है, उसको वो वापस करे। और इंशाअल्लाह ताला खुदा को मंजूर हुआ तो जिस तरह लाहौर ने अपना हक अदा किया, आज पेशावर अदा करेगा, और कल पिंडी भी अदा करेगा। शेख साहब, गिरफ्तारी कब दे रहे हैं आप जेल भरो तहरीक के हवाले से? मैं तो अभी ससुराल से आया हूँ, तैयार हूँ, और 2 कंबल छोड़ आया हूँ वहाँ। आगे मरी के DSP को सिर्फ इसलिए इन्होंने मुअत्तल कर दिया कि रात उसने हवालात में मुझे 2 कंबल दिए थे। इस हुकूमत की सोच देखें, उनका नाम पता नहीं, सरदार अजहर साहब को सिर्फ इसलिए उसी रात इन्होंने ट्रांसफर कर दी कि हवालात में सर्दी थी, और उसने तरस खा के 2 कंबल घर से मंगवा के दे दी, और उसे इन्होंने
ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल दरिया गली गांव सिंधिया के ओबाश लड़कों के गिरोह का नौजवान पर तशद्दुद। अब्दुल मनान वल्द उमैर अब्बासी ने सनी बैंक चौकी में दरख्वास्त देते हुए बताया कि चंद दिन कबल घर जाते हुए सिंधिया और दीगर मुल्हिका इलाके से ताल्लुक रखने वाले 5 से ज्यादा लड़कों के गिरोह जिसमें आकब मुगल, बमा, असलिया, जिक्रिया, मोइन, सैफुल्ला, हसीब दिलावर और 3 नामालूम लड़के शामिल हैं, असलिया के जोर पर जंगल के अंदर ले गए और जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकी दी गई कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। मेरी वीडियो भी बनाते रहे और जदोकोब करते रहे। अब्दुल मनान ने बताया कि 2 से 3 घंटे हब्से बेजा में रखा और इसके बाद छोड़ दिया। पुलिस चौकी सनी बैंक ने दफा 370, 511, 342, 506, 148, 149, 292 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चौकी इंचार्ज शकील अब्बासी ने हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी से बात करते हुए कहा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ताहाल मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार न हो सके। तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है, जल्द मुलजिमान गिरफ्त में होंगे। आगे बढ़ेंगे। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना सिविल लाइन में तेहरे कत्ल की अफसोसनाक वारदात। डीपीओ भावलपुर का नोटिस, आधे घंटे में मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद, पुलिस मसरूफ कार्रवाई। संगीन जुर्म में मुलविस मुलजिम को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीओ पुलिस को रेस्क्यू 15 पर इतला मिली कि एक शख्स ने 3 कत्ल कर दिया। तर्जुमान पुलिस ने इतला मिलते ही फौरी मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम वसीम मुराद ने अपनी सगी 3 फुफियों को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। मुलजिम वसीम मुराद एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। मरी से आपको बताते चले, मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी मोटरवे हस्पताल मोड़ से सरकारी NLC के लोहे के बोर्ड रातों रात गायब हो गए। महकमा हाईवे ने अभी तक कोई कार्रवाई न की। सियासी मुखालफत या चोरी की वारदात हकायक सामने न आ सके। कुछ अर्सा कबल मुस्ताफी MN सदाकत अब्बासी और MPA लतासब सत्ती ने टूरिज्म हाईवे अस्पताल मोड़ था लॉरेंस कॉलेज रोड का इफ्तिताह किया, जिसके बाद हजारों रुपए मालियत के बोर्ड आवेजा किए गए, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद बोर्ड के चोरों का सुराग न लग सका। ना ही महकमा हाईवे की मुस्बत कार्रवाई दिखाई दी। अहले इलाका का कहना था कि इस तरह के वाकयात मरी इंतजामिया और महकमों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मरी में आए रोज चोरी और राजनी की और दीगर वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जिससे मरी के कारोबार और सियाहत पर बुरा असर पड़ेगा। कोहाट से आपको बताते चले, निगरान सूबाई मुशीर तलीम खैबर पख्तूनख्वा रहमत सलाम खटक का कोहाट तालीमी बोर्ड का दौरा करने के मौका पर उन्होंने 1 विंडो का इफ्तिताह किया। आने वाले इलेक्शन के लिए इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। निगरान सूबाई मशीर तालीम रहमत सलाम खटक ने चेयरपर्सन समीना अल्ताफ के हमरा 1 विंडो का इफ्तिताह किया और चीड़ का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज भी किया। इस मौका पर चेयरपर्सन समीना अल्ताफ ने कोहाट बोर्ड की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई मशीर तालीम रहमत सलाम खटक ने कोहाट तालीमी बोर्ड की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कोहाट तालीमी बोर्ड में 1 विंडो सिस्टम के इफ्तिताह से तलबा और आवाम को एहसास ज़िम्मेदारी और सहूलत के साथ एक ही छत के नीचे हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दौरे का बुनियादी मकसद ये था कि कोहाट डिवीज़न मेरा अपना इलाका है और मुझे यहाँ के बोर्ड के मसाइल और स्कूलों के इम्तहानात के मसाइल का बखूबी पहले से अंदाज़ा है। तो मैं इनके जो मसाइल हैं या इनके जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ और इम्तिहानी निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए ख़ासूसी तौर पर मैंने इस बोर्ड की विज़िट किया कि अभी इम्तहानात में 2 महीने बाद इम्तहानात आ रहे हैं, तो ये इम्तहानात शफाफ तरीके से मुनक़िद हो जाएँ। जो भी बच्चे आते हैं और अपने सर्टिफिकेट के सिलसिले में, DMCs के सिलसिले में, तो उनको 10, 15, 20 मिनट में वो फारिग हो जाते हैं। और लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा है। डिजिटलाइजेशन में बहुत काम करना अभी बाकी है इस बोर्ड में, जो कि मैंने इनको अभी हिदायत भी दी और इन्होंने बताया कि हम उन पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इम्तिहानी हालों में भी कैमरे लगाए जाएं और वो ऐसे कैमरे हों जो यहाँ से कंट्रोल हो सकें, पूरा हाल वो यहाँ से मॉनिटर करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा चेयरपर्सन ने कोहाट बोर्ड में मुसलसल पेशरफ्त के ज़रिए तलबा और आवाम की सहूलत के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं और इन्हीं कोशिशों के ज़रिए मज़ीद सहूलियात पैदा होती रहेंगी। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।